नमस्ते सभी को मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोठ दाल की बड़ी बनाकर और उसको कढ़ी में डालकर खाने का मज़ा कुछ और ही है। आपको क्या बताऊं मैं, ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मेरे घर पर तो इसके आगे सब्जी को कोई हाथ भी नहीं लगाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये राजस्थानी कढ़ी बड़ी की रेसिपी बड़ी ही शानदार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ये खाने में और परोसने में भी बड़ी ही शानदार होती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे राजस्थानी मोठ दाल की बड़ी की कढ़ी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मोठ दाल को 5 से 7 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। ये अच्छे से अब भीग चुकी है और इसका छिलका भी अब आसानी से उतर चुका है। तो हम इस मोठ दाल को पानी में डालकर अच्छे से रगड़ कर मसल कर इसके छिलके को उतार लेंगे। हमें यहाँ सारा छिलका नहीं उतारना है, बस जितना छिलका उतर जाए उतना ही काफ़ी है। तो हम इसे मसल कर अच्छी तरह से इसके छिलके को उतार लेंगे। अब हम इस छिलके को अलग करेंगे। तो मैंने यहाँ 5-7 बार पानी से इसको अच्छे से धोया, तब आधे छिलके निकल चुके और थोड़े बहुत छिलके रह गए तो कोई बात नहीं। अब हम इसे बनाएंगे पहले मोठ दाल की बड़ी। तो अब हम इन सब दाल को तुरंत ही जार में डाल देंगे। हमें यहाँ पानी झाड़ने की जरूरत नहीं है। जार में डालकर इसमें डालेंगे हम 5-7 लहसुन की कलियां और उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक। इससे हमारी जो बड़ी है थोड़ी अच्छी बनेगी। आप साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसी ही जार में बिना पानी डाले इस दाल को पीस लेंगे। तो हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी ये दाल अच्छे से पिस चुकी है और हमें यहाँ पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ छोटा चम्मच इस्तेमाल किया था, तो अब मैं उसे रखकर हाथ से ही इस सारी दाल को निकाल लूँगी। अब हम इस दाल को इस जार में बाउल में निकाल कर इसमें डालेंगे 2 छोटा कप बेसन। बेसन से जो हमारी दाल में हम पकौड़ी बनाएंगे वो और अच्छी हो जाएगी। तो बेसन डालकर अब मैं इसमें डालूंगी यह साबुत धनिया। तो मैंने यहाँ एक खल ले ली और इसमें 1 चम्मच जितना साबुत धनिया लेकर उसको थोड़ा दरदरा कूट लिया। दरदरा कूटने से इसमें बड़ी में इसका स्वाद थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो हम इसे दरदरा कूटकर इस मिश्रण में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हो। उसी में हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और इन सब चीज़ों को हम हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका पूरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसको अच्छे से फेंटते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लिया। बिल्कुल हमें इसी तरह का पेस्ट तैयार करना है जिससे बड़ी आसानी से निकल जाए। मैं यहाँ अजवाइन भूल गई थी, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी फ्लेवर देने के लिए अजवाइन भी डालकर मिला ली। और अब हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम घर की ही ताज़ी दही ली है और उसमें 1 गिलास पानी डालकर एक फोक से इसकी छाछ तैयार कर ली। मेरी यहाँ दही थोड़ी खट्टी थी तो मैंने 1 गिलास पानी मिला लिया। अब फोक से हम इसे अच्छे से
घुमा घुमा कर इसकी छाछ तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया और उसमें वही छाछ डालकर एक कटोरी में फोक से इसको भी अच्छे से फेंट लिया। इस तरह हम इसको फेंटेंगे तो इसमें जो लम्स होंगे वो आसानी से हट जाएंगे और कढ़ी में लम्स नहीं रहेंगे। तो अब मैंने कटोरी से जो बेसन घोला था वो इस छाछ में डाल दिया और कटोरी में थोड़ा पानी डालकर उसको भी इस छाछ में ऐड करके अब फोक से इसे अच्छी तरह से मथ लिया ताकि ये छाछ और बेसन का मिश्रण अच्छा सा तैयार हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और इसको भी हम मिला लेंगे। हाँ, मैंने यहाँ 1 चम्मच थोड़ा गरम मसाला भी डाला है। इससे जो हमारी कढ़ी है वो अच्छी बनेगी। तो अब फोक से हम इन सब चीज़ों को भी इस छाछ में मिला लेंगे। अब हम गैस पर एक पतीला चढ़ाएंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। मैं अक्सर कढ़ी देसी घी में ही बनाती हूँ, इससे हमारी कढ़ी स्वादिष्ट लगती है। अब हम घी गरम करके ये जो छाछ वाला मिश्रण है सारा इस पतीले में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। हमें यहाँ लगातार चलाते रहना है, नहीं तो यह फट जाएगी। देखिए कितनी सुंदर यहाँ कढ़ी बनकर तैयार हो रही है। तो हम मीडियम फ्लेम पर चम्मच से मिलाते हुए कम से कम 5-7 मिनट तक इसको पका लेंगे। यहाँ हमारी कढ़ी लगभग सी पककर तैयार हो गई है और इसका कलर भी कितना सुंदर आ गया है। जब इसमें इस तरह का उबाल दिखाई दे तब हम दूसरे गैस के बर्नर पर इसे चढ़ा देंगे और लो आंच पर इसे धीरे धीरे पकने देते हैं। अब हम इधर निकालेंगे बड़ी। तो कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया और थोड़ा सा मोठ दाल का मिश्रण लेकर अब मैं निकालूंगी यहाँ बड़ी। तो मैंने यहाँ हाथ से ही छोटी छोटी बड़ी निकाल ली। ये बड़ी ही खाने में टेस्टी होती है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। ये राजस्थानी बड़ी ही टेस्टी लगती है। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इस बड़ी को हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर तल लेंगे। तो मैंने यहाँ जारे से इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दिया। देखिए कितनी सुंदर बड़ी बनकर तैयार हुई है। ये मोठ दाल की बड़ी वास्तव में हमारे यहाँ तो बहुत ही बनाई जाती है और हमारे घरों में इसको सभी पसंद करते हैं। तो हमारे घरों में तो ये अक्सर बना ही जाती है। तो मैंने एक बार इस तरह की बड़ी प्लेट में बनाकर निकाल ली। इसी तरह मैं उसी गरम तेल में अब दोबारा से छोटी छोटी बड़ी बनाकर फिर से तल लूँगी और उसको भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए हम सुनहरा होने तक बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह मैं धीरे धीरे करते हुए मोठ दाल की सारी बड़ी बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए हमारी कितनी सुंदर बड़ी यहाँ बनकर तैयार हुई है। यहाँ एक मैं यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से कितनी जालीदार और खाने में टेस्टी लग रही है। इधर हमारी कढ़ी भी कम से कम 10-15 मिनट चलते चलते अच्छी सी गाढ़ी हो गई है और पककर तैयार हो गई है। अब हम लो फ्लेम पर ही ये बड़ी इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी बड़ी तो बच्चों के लिए निकाल ली और बाकी बड़ी इसमें डालकर लो फ्लेम पर पकने दिया। तो इसको भी हम कम से कम 3-4 मिनट के लिए इस कढ़ी में धीरे धीरे पका लेंगे। ये पकती है तब तक यहाँ मैं छौंक तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 2 बड़ा चम्मच घी छौंक के लिए गरम कर लिया और उसी में मैंने 1 चम्मच काली वाली राई डालकर छौंक लगा ली और राई के तड़कने तक मैंने इसमें यहाँ सूखे करी पत्ते भी छौंक लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च और इसका हम छौंक तैयार कर लेंगे।
जब ये अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालकर ये सारा छौंक वाला मसाला इस कढ़ी में डाल देंगे। तो देखिए हमारी इस कढ़ी की रंगत चेंज हो गई है और इस तरह की कढ़ी वास्तव में ही बड़ी ही टेस्टी लगती है और इसे जब हम बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह हमारी कढ़ी बड़ी की रेसिपी आज मैंने आपके साथ भी शेयर की है। मैंने यहाँ इसे राजस्थानी तरीके से एक बाउल में निकाल लिया और ऊपर से सूखी कसूरी मेथी डाल दी। तो देखिए कितनी सुंदर कढ़ी बड़ी बनकर तैयार हुई है। ये राजस्थानी मोठ दाल की कढ़ी रेसिपी बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।